ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में शिलांग पुलिस इंदौर और प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार सबूत जुटा रही है। हत्याकांड की घटना में अभी तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं हाल ही में फ्लैट मालिक से लेकर संचालक और कर्मचारी तक को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं साथ ही राजा के भाई ने चर्चा के दौरान अपनी मांगे भी रखी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, अशोकनगर सहित इंदौर से पुलिस ने 3 आरोपी और बनाए हैं, जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए सबूत को मिटाना और कई मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस ने इंदौर से शिलोम जेम्स, अशोकनगर से बल्ली उर्फ बलवीर सहित ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को अभी तक पूरे प्रकरण में 8 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। फ्लैट में रखे हुए सोनम रघुवंशी के बैग को जलाकर समाप्त करना और उसके अंदर रखा हुआ सामान खुर्द-बुर्द करने के आरोप हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि मेरे भाई को न्याय के लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभी तक शिलांग पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस काफी अच्छा कार्य कर रही है और आरोपियों को पकड़कर हमें न्याय दिलाने का काम कर रही है। सोनम रघुवंशी के परिवार को लेकर सचिन का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से करी। यदि उनके इस घटना में कोई हाथ है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिलांग पुलिस से भी आग्रह किया कि इस वारदात के कारण शिलांग की भी बदनामी हुई है। उसका भाई का कहना है कि आप भी मेरे भाई को न्याय दिलाने का काम करें और मेरे आरोपी का केस न लड़े। मैं मतलब शिलांग पुलिस के जितने अधिकारी हैं मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि एक उम्मीद हमारी ऐसी जाग गई है कि जो भी हमको मिलेगा है वो हमको अन्याय नहीं न्याय मिलेगा। जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम हो रहा है यार शिलांग पुलिस का, और जिस तरह से दबिश पे दबिश डालती जा रही है वो छोटे छोटे पाइने पकड़ते जा रही है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मान लो नॉर्मली अपन जैसे कि मेरा भाई को वहाँ के पब्लिक ने बेटा माना है ना, बेटा माना, ठीक है, उस बेटी के लिए मोमबत्ती जलाई है, तो उनको भी दुख इस बात का है कि गलत हुआ है कि गलत हुआ है। वैसा ही जैसे शिलांग पुलिस भी राजा को भाई जैसा मान रही है और दिल से काम कर रही है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ एमपी पुलिस से भी और शिलांग पुलिस से भी। इसके अलावा एक बार और ये सामने आ रही है कि गोविंद बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि हम राजा रघुवंशी जी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, यदि वकील की जरूरत थी तो मैं खुद वकील करवाऊंगा और तमाम तरह के खर्चे। देखो यदि वो इस चीज़ को मानता है उसकी बहन गलत है, उसकी बहन की वजह से आपका परिवार बदनाम हो गया। जैसे पापा ने इज्जत बचाने चक्कर में बच्चे की शादी करी थी कि हमारी इज्जत भी रहे, हम समाज के अंदर भी रहें, और बेटी ने उसकी नाक कटवा दी है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो हम गोविंद की बात को एक्सेप्ट करेंगे। और इस बार गोविंद कभी पीछे कुछ करता है तो उसके लिए तो फिर बाद में लड़ाई जो लड़ना कोर्ट से, हम कचहरी से हम करेंगे। नहीं देखो सर, हमने तो भाई खोया है, वकील लड़ेगा, वकील के लिए हम जितना भी करना पड़ेगा, हम सब कुछ करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही है कि मेघालय सरकार के बाद आप कोर्ट जाओगे कि इनका नाम? इस मैं मेघालय सरकार से, वहाँ के जो सीएम साहब हैं, वहाँ के जो पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट ये चाहूँगा कि जिस तरह से उसने आज पूरे मेघालय को बदनाम करा है तो वो खुद भी उसको छोड़े नहीं, कड़े से कार्रवाई की जाए। मेरी मांग तो वही है सोच से, और जिस जगह से बदनाम हुआ था हमने कुछ उनके बारे में बोला था तो उसकी तो माफ़ी मांगते ही है। ये सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भैया एक और आप मेघालय के वकीलों से मांग करोगे कि इनका केस न लड़ा जाए? सर मैं मेघालय वकील से मांग करूँगा कि आज उनके बच्चे भी, जैसे मेरे भाई है उनके भाई बच्चे हैं, तो वैसा आज उनके यहाँ भी कुछ होता है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आज वो जो बदनाम हो मेघालय हुआ है, आज कोई उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, वो बोलेंगे मेघालय में रहते हैं, तो कोई भी उनसे डरेगा तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ना उसका केस कोई लड़े। वकीलों को, वहाँ के वकीलों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँ? हाँ, मैं वकीलों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दिल से यदि आप राजा को, मतलब आपने मेघालय में हमने सुना नहीं आज पहले मोमबत्ती जली है तो आपने उसको बेटे सा माना है, तो उस बेटे के लिए कोई वकील से लड़ने को तैयार नहीं हो।